Good morning, students. Dear students, today our next topic of this unit is Haber process. Okay, तो Haber process is most important process for the manufacturing of the ammonia. अमोनिया की जो लार्ज स्केल के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक बहुत बड़े लार्ज स्केल के ऊपर और इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पे हम बेटा हैबर प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो हैबर प्रोसेस के अंदर आपने ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस के अंदर, ओके, N2 प्लस H2 को हम रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द आयरन एंड मोलिब्डेनम। आयरन इज अ कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम इज को कैटलिस्ट। आयरन और मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में हम यहाँ पे एक लार्ज स्केल के अंदर अमोनिया की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके, इसके बाद बेटा ध्यान रखना है कि दिस रिएक्शन इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इक्विलिब्रियम का साइन मेंशन कर रखा है। और इसके साथ साथ दिस रिएक्शन इज़ आ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक यू नो कि द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, दैट केमिकल रिएक्शन इज नोन एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम इस केमिकल रिएक्शन का यूज़ करेंगे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द अमोनिया। तो आपने क्या ध्यान रखना है, N2H2 को इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है और एक लार्ज स्केल के ऊपर हम अमोनिया की फॉर्मेशन कर लेते हैं। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ध्यान रखना है, और कैटलिस्ट आयरन एंड को कैटलिस्ट मोलिब्डेनम होता है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे हमारे को जो क्वेश्चन बनता है कि राइट द प्रोसेसिस द, फिर बोला जाता है कि राइट द स्टेप्स इन विच वी कैन मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ द अमोनिया। मीन्स हमारे को वो स्टेप बताने हैं जिसके थ्रू हम NH3 की अमाउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसकी अमाउंट को जो है हम, उसकी जो इल्ड होती है उनको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बच्चे ध्यान देना है, दिस केमिकल रिएक्शन इज, जो ये केमिकल रिएक्शन है आपने बोला एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक होने के कारण अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन विल बी मूव इन द फॉरवर्ड स्टेप। ओके, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, टेम्परेचर को डिक्रीज करने से ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे को NH3 की अमाउंट एक लार्ज स्केल के अंदर मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आप फर्स्ट पॉइंट बोल सकते हो कि बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द NH3। क्लियर। सेकेंड पॉइंट आप बोलोगे यहाँ पे कि बाय, अगर हम ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रेशर को हम इंक्रीज कर देते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करने से भी NH3 की अमाउंट इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे को एक हमेशा एक सुइटेबल कैटलिस्ट का यूज़ करना होता है। कैटलिस्ट ऑलवेज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। तो अच्छे से बेटा इस पूरे प्रोसेस को आपने करना है। क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि NH3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, हाइब्रिडेशन क्या रहेगी और इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या रहेगी। क्लियर। तो मुझे ध्यान देना है, NH3 के अंदर आपने जैसे ही हम BBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज़ करते हुए इसका स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से हमारे को sp3 हाइब्रिडेशन मिलेगी और यहाँ पे एक लोन पेयर की प्रेजेंस होती है और इसकी पिरामिडल शेप हमारे को मिलने वाली है। पिरामिडल शेप मिलने के कारण यहाँ पे जो एंगल होता है नॉर्मल एंगल से थोड़ा सा कम हो जाता है, दैट इज़ 107.8 डिग्री का हमारे को एंगल मिल जाएगा। ओके, तो आप बोल सकते हो NH3 के पास यहाँ पे लोन पेयर की प्रेजेंस होने के कारण ये एक बहुत अच्छा लेस बेस की तरह भी काम करता है। क्लियर। थैंक यू।